नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं मेंस अ डे में आपके सामने हर रोज एक सवाल लेके आता हूं जिसको हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त हम इकोनॉमी यानी जनरल स्टडीज 3 के कुछ सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमी की एक सब कैटेगरी है एग्रीकल्चर, जिसके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस भी कई बार GS3 में पूछे जाते हैं हर साल। तो 2024 के क्वेश्चंस में से एक सवाल निकाल के लाया हूं, आज वो डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के मैं आपको 2 अप्रोचेस बताऊंगा, एक स्टैंडर्ड अप्रोच जो सब लोग लिखने वाले हैं और एक दूसरा अप्रोच जो आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। देखिए, मेंस का जो एग्जाम है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक जो एंड टू एंड आपको आते होंगे, मतलब कंप्लीट एस्पेक्ट्स आपको सारे क्वेश्चन के पता होंगे, बहुत सारा कंटेंट आपके पास उसके लिए होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा कि जिसमें आपको थोड़ा आइडिया है कि उस क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है, मेन क्रक्स है, उसके बारे में आपकी जानकारी होगी, लेकिन आप उसमें 250 शब्द लिखने या 150 वर्ड्स लिखने में स्ट्रगल करेंगे। एंड तीसरा और आखिरी टाइप का होगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोई हिंट ही नहीं होगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जो आपके स्कोर में डिफरेंस क्रिएट करता है वो ये लास्ट कैटेगरी वाला नहीं है। टू सम एक्सटेंट ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है ज्यादा आता ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूं पहले और दूसरे टाइप की, वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है और सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है उन क्वेश्चंस में जहां पे जनरली आपको पता ही है जानकारी, है ना, आप उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखते हैं, लेकिन वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ एज क्रिएट करने की। और इसीलिए इस क्वेश्चन के 2 अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। 10 नंबर, 150 शब्द, तो 2 पेजेस आपको मिलने वाले हैं इसको आंसर करने के लिए। हम इस प्रोसेस में जो मेंस डे है उसमें ये ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स लिख लें आंसर, तो आप एक बार पॉज करके इसका आंसर लिखें और फिर मेरे डिस्कशन को सुने, तो भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी स्टेटमेंट से जिसमें 2 चीजें दिख जाएंगी, एक भारत और दूसरा विश्व भर का वर्ल्ड वाइड मिलेट्स के ऊपर फोकस। तो nutritious and climate friendly millets have made a grand comeback in the 21st century, as is evidenced by UNGA क्या है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिन्होंने 2021 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। और भारत ने भी अपने बजट डॉक्यूमेंट्स में इसे न्यूट्रा सीरियल यानी कि श्री अन्न डिक्लेयर किया। इसका मतलब जो फोकस हट चुका था काफी समय से विश्व भर का मिलेट से, उसको वापस लाया जा रहा है। उसके क्या कारण है यही डिस्कस करने हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल बेनिफिट्स टू द हेल्थ, एवरीवन हैज रेड सम और द अदर आर्टिकल और रिसर्च अबाउट मिलेट्स बीइंग वेरी हेल्दी। हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, इसके रिस्क रिड्यूस करने में ये काफी ज्यादा फेवरेबल माना गया है। सेकेंडली, एक और चीज, आप बिफोर यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, अगर आप अपने डायग्राम बना लेते हो, ठीक है, और इंडिया के अंदर जो पाए जाने वाले मिलेट्स हैं उनके कुछ 4 से 5 एग्जाम्पल लिख लेते हो तो बहुत बढ़िया होगा। इससे भी बढ़िया क्या होगा जानते हैं? अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर लें और मिलेट्स जिस रीजन में ग्रो हो रहे हैं उन रीजन्स को हाईलाइट कर लें। नाउ अब वही होता है ना कि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उसमें जितनी जानकारी आपको है वो शोकेस करनी है, पोर्ट्रे करनी है। यदि आप ये नहीं बना पा रहे हो मैप, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, इट इज ओके, बट आप जिस प्रकार से उस मैप को रिप्रेजेंट करोगे और जिस प्रकार से आप ये मिलेट्स की अपनी जानकारी को प्रेजेंट करोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने कितना इन डेप्थ पढ़ा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिंगर मिलेट को शोकेस करता हूं, कर्नाटका के आसपास मैं शोकेस कर सकता हूं। अगर मैं बाजरा को शोकेस करता हूं तो मैं राजस्थान के आसपास शोकेस कर सकता हूं। 3 से 4 जो है मैं मिलेट्स अगर मैप में दिखा देता हूं तब तो और भी बढ़िया होगा। अगर मैं ये नहीं कर पाता हूं, मान लीजिए मैं ये नहीं कर पाता हूं, आई एम अनएबल टू डू इट, देन इट्स ओके, इतना सा ही दिखा दो कि इंडियन मिलेट्स में बाजरा, रागी, जवार, ये 3 मेजर हैं, ठीक है, और बाकी कुछ 2-3 जो है माइनर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन शो इन अ डायग्रामेटिक फैशन। और स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर डायग्राम्स कहाँ यूज करेंगे हम, फ्लो चार्ट, माइक्रो डायग्राम कहाँ, क्योंकि सब बता देते हैं कि यार इतने टाइप के डायग्राम है, ये बना सकते हो, लेकिन उसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे पोजीशन किया और उसके बाद हेल्थ और न्यूट्रिशन 2 बेनिफिट्स हैं, दोनों को
सब हेडिंग देके स्टार्ट कर दी, है ना, कि हेल्थ वाइज अगर देखें तो डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, बॉडी को टॉक्सिफाई होने से बचाता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मस्कुलर और न्यूरल सिस्टम्स की मदद करता है। इनफैक्ट ऐसी कई स्टडीज है जिसने पाया है कि डीजेनरेटिव डिजीजेस और पार्किंसंस डिजीज में भी मिलेट्स की डाइट हेल्प करती है, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, यानी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ये किस तरीके से क्या चीजें सप्लीमेंट करता है। तो इसमें प्रोटीन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटेशियम है ना, स्टार्च है। तो ऑल द बैलेंसिंग ऑफ द डाइट विच इज मिसिंग इन योर यू नो राइस एंड व्हीट, राइस और व्हीट में जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स मिसिंग है ना, या आपका जो स्टार्च तो उसमें भी है, लेकिन जो आपके मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये बेनिफिट्स मिसिंग है, वो आपको मिलेट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो सेमी एरिड रीजन्स में ग्रो करते हैं। इनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इनको फर्टिलाइजर की कम लागत लगती है, और आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा कर सकता है, क्योंकि आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करते हुए अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। अगर दूसरे अप्रोच को हम देखें तो वो फार बेटर अप्रोच है। जनरली स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखते हैं आंसर, लेकिन हम इससे एक बेटर अप्रोच डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर देता हूं कि हमारा मेंस मेंटोरशिप का आखिरी बैच, लास्ट बैच जो स्टार्ट होने वाला है 25 तारीख से, उसके लिए एनरोलमेंट्स ओपन है, और यहां पे आपको 48 डेज यानी कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर मेंस की आंसर राइटिंग के नुआंसेस, उसकी प्रैक्टिस और गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो आंसर्स होंगे आपके क्वेश्चंस के वो मैं खुद इवैल्यूएट करूंगा, और उसके अलावा मैं आपके साथ वन ऑन वन सेशंस के द्वारा ये भी डिस्कस करूंगा कि आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कहां पे वृद्धि हो सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो आप इसमें इंक्वायर कर सकते हैं। चलिए, अब मैं किस अप्रोच को प्रमोट करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? द अप्रोच इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। मिलेट्स कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उन प्रॉब्लम्स को लिस्ट करना है और उसका सोल्यूशन कैसे देता है उनको। सो दिस इज ऑल्टरनेटिव अप्रोच, दिस इज नॉट इन एडिशन टू द आंसर जो हमने पहले लिखा है, ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। तो इंट्रोडक्शन सेम रहेगी, मिलेट्स वाली डायग्राम जो थी वो सेम रहेगी या मैप सेम रहेगा, उसके बाद हम सीधा इस पे आ जाएंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, इट्स अ 10 मार्कर, इट्स अ 2 पेज क्वेश्चन, तो उसमें हमारे पास ज्यादा वक्त, ज्यादा स्पेस नहीं होती है कि उसको लिख सकें। आप प्रॉब्लम बताओ और मिलेट उसे कैसे सॉल्व कर रहा है वो बताओ, सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन होगी, और 10 में से 6.5 7 नंबर भी आ सकते हैं। माल न्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, उसको पूरा करने के लिए आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फास्फोरस मिलेट्स में से मिल जाता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए एसेंशियल प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। इंडिया के स्पेसिफिक लाइफस्टाइल डिजीजेस या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ओबेसिटी, ये नए नए पेंडेमिक है इंडिया में जो फैल रहे हैं, इनके लिए आप मिलेट्स यूज करें, क्योंकि उनमें लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, जिससे शुगर लेवल्स शूट अप नहीं होते हैं, जिससे इंसुलिन के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात करें तो लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL जो ज्यादा होना चाहिए, जो हेल्दी वाला आपका कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ाता है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो आपका अनहेल्दी वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए मदद करता है, क्योंकि डाइजेशन में इस विल हेल्पफुल। लेकिन बाकी भी चीजें जो प्रॉब्लम्स है देश में, फार्मर्स के लिए इनपुट कॉस्ट हाई होना, ओवर डिपेंडेंस ऑन राइस एंड व्हीट होना, ड्रॉट प्रोन एरियाज में फूड इनसिक्योरिटी होना, है ना, वल्नरेबल ग्रुप्स में पुअर इम्यूनिटी होना, तो ये क्या है, ये दूसरा एस्पेक्ट है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है। वो पॉइंट्स भी मिलेट से दूर किए जा सकते हैं, निवारण उसका हो सकता है। यही चीज, यही अप्रोच मुझे लगता है कि आपके लिए सजग रहेगी, बेटर रहेगी। आई जस्ट मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन वंस सो दैट यू कैन सी दिस पर्टिकुलर, एक बार देख सको इसको, है ना। तो मैं गायब हो गया हूं यहां से, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इन मिलेट्स होते हैं जिससे कैंसर या इन्फ्लेमेशन रुकता है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है, फूड सोर्सेज की डाइवर्सिफिकेशन के प्रति जाते हैं, लेस वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कम चाहिए, और इम्यूनिटी और हेल्थ को इंप्रूव करता है, खासतौर पे वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन,
एंड इफ यू अप्रोच इट इन सच अ वे इट विल बी मोर एफिशिएंट। हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपने आंसर की प्रेजेंटेशन एनहांस करनी है, तो ये टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कंक्लूड कैसे करेंगे, हमेशा की तरह मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप मुझे बताएंगे हाउ विल यू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी एंगेज इन अ डिस्कशन अबाउट इट। तो ये जो हमारा 12 बजे के मेंस डे के डिस्कशन होते हैं उसमें हम तकरीबन 26 से 27 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और देखें कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को देखा, उसको समझा, उसको परखा और फिर इस्तेमाल किया, है ना, उस अप्रोचेस को। और प्रैक्टिस करने के लिए इवन 20-25 क्वेश्चंस टू बिगिन योर आंसर राइटिंग कैन बी गुड, बट इफ यू स्टिल वांट अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन आंसर राइटिंग तो हमारा एक सेशन है जूम पे, ठीक है, विच विल बी हेल्ड टुमारो, दैट इज 22 of November at 5 PM। ठीक है, आप sleepyclasses.com वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पे मैं डिस्कस करूंगा बिगिनर्स के लिए भी और 2025 के अटेम्प्ट के लिए 2 मॉड्यूल्स डिस्कस करूंगा। जो 2025 का अटेम्प्ट दे रहा है उसको मेंस आंसर राइटिंग में क्या अप्रोच लगानी है, जो बिगिनर है, नया है और जो शायद आगे अटेम्प्ट देगा उसे किस प्रकार से अप्रोच करना है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे 22 नवंबर शाम 5 बजे यानी कल। तो इस पे आप ज़रूर एनरोल करें क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्द और धन्यवाद एंड हैव अ वेरी गुड डे।